Dear guys, I am KK Kumar. Welcome you to Kumar's classes. Guys, अगर आपको कहना है मुझे पता चला, आप आसानी से कह देंगे गाइस आई रियलाइज्ड, या आई केम टू नो, या आई गॉट टू नो। चूँकि पास्ट टेंस में इसलिए केम और गॉट आ गया और रियलाइज्ड हो गया गाइस। तो गाइस ये कितना आसान है, चूँकि आप जानते हैं गाइस, आप टेंस जानते हैं, सेंटेंस फॉर्मेशन जानते हैं, आप सेंटेंस को बना भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। लेकिन गाइस आपके साथ प्रॉब्लम कहाँ होता है, जब कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं जिसका थोड़ा अलग हटके वर्ड अगर आ जाता है, तब आप वहीं अटक जाते हैं गाइस, और आप वहीं फंस जाते हैं और आपको लगता है कि अंग्रेज़ी बहुत कठिन है और मेरे बस की बात नहीं है, और गाइस आप उसको इग्नोर करने लगते हैं गाइस। लेकिन गाइस ऐसी बात नहीं है गाइस, अगर आप प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ संभव है गाइस। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अभी मैंने बताया मुझे पता चला, आई रियलाइज्ड। अगर यहाँ मैं कहूँ तब जाकर मुझे पता चला, तो गाइस यहीं आपके लिए एक समस्या खड़ा हो जाएगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा गाइस कि तब जाकर, अरे तब जाकर इसका इंग्लिश क्या होगा। तो गाइस तो चलिए मैं आपको बताता हूँ गाइस। तब जाकर का इंग्लिश होता है गाइस दैट्स व्हेन, WHEN, दैट्स व्हेन, THAT एपोस्ट्रोफ S और व्हेन। गाइस यहाँ दैट्स मीन्स दैट प्लस इज, दैट इज का कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है गाइस, संक्षिप्त रूप क्या होता है गाइस, दैट्स। तो दैट्स व्हेन। चलिए अब हम इसका कुछ एग्जाम्पल के द्वारा कुछ समझने की कोशिश करते हैं गाइस। तो गाइस तब जाकर मुझे पता चला कि वह धनी है। तो गाइस पहले तब जाकर, दैट्स व्हेन मुझे पता चला, आई रियलाइज्ड कि दैट वह धनी है, ही इज रिच। देखिए यहाँ आप की का इंग्लिश क्या होता है गाइस, दैट, ये भी आपको पता था। वह धनी है, ही इज रिच, ये भी आपको पता था गाइस। तो आपको कहाँ प्रॉब्लम हुआ गाइस, तब जाकर। तो गाइस आप प्रैक्टिस में रहें गाइस, तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप खुद भी प्रैक्टिस करें गाइस। चलिए अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं गाइस। तब जाकर उसे पता चला कि वह धोखेबाज है। तब जाकर उसे पता चला कि वह धोखेबाज है। तो गाइस तब जाकर, दैट्स व्हेन उसे पता चला, ही रियलाइज्ड कि दैट वह धोखेबाज है, ही इज अ चीटर। आशा है गाइस, देखिए कितना आसान है। चलिए और एग्जांपल लेते हैं गाइस। तब जाकर मुझे पता चला कि वह अपने ड्यूटी का सच्चा है, पक्का है। तब जाकर मुझे पता चला, तब जाकर। तो गाइस दैट्स व्हेन मुझे पता चला, आई केम टू नो कि दैट, यहाँ पर रियलाइज्ड भी लगा सकते हैं गाइस, केम टू नो कि दैट वह ड्यूटी का सच्चा है, ही इज ट्रू टू हिज ड्यूटी। देखिए गाइस कितना आसान है। चलिए तब जाकर पता चला इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया योगी के इच्छा के अनुसार। क्या क्वेश्चन है गाइस, तब जाकर पता चला कि प्रयागराज कि इलाहाबाद को, तब जाकर पता चला कि इलाहाबाद को
प्रयागराज कर दिया गया है योगी के इच्छा के अनुसार। तो गैस, और अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया है गैस, वो भी इच्छा के अनुसार, वो भी योगी जी की इच्छा के अनुसार। तो गैस, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे गैस? तब जाकर दैट्स व्हेन आई केम टू नो कि दैट इलाहाबाद वाज चेंज्ड इनटू प्रयागराज। इलाहाबाद वाज चेंज्ड इनटू प्रयागराज इन कॉम्प्लियंस विथ योगीज विल। इच्छा का क्या होता है गाइस? विल या डिजायर। तो गाइस, यहाँ इन कॉम्प्लियंस विथ किस सेंस में आता है गाइस? अगर कोई काम कानून का पालन करते हुए या के कारण से या के अनुसार का यदि सेंस आता है, किसी भी वाक्य में कानून का पालन करते हुए का सेंस आता है या के कारण से का सेंस आता है या के अनुसार का सेंस आता है, तो गैस इसके लिए हम क्या यूज करते हैं गैस? इन कॉम्प्लियंस विथ। इन कॉम्प्लियंस विथ। और गैस, और प्रयागराज इलाहाबाद वाज चेंज्ड, यहाँ वाज क्यों लगा दिए गैस? क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है गैस। पैसिव वॉइस, यदि किसी सेंटेंस का कर्ता अगर किसी उस एक्शन को नहीं करता है, कर्ता के द्वारा अगर एक्शन नहीं किया जाता है या एक्सीडेंटली हो जाता है, अचानक हो जाता है या किसी दूसरे के द्वारा कर दिया जाता है, जो करता है उसके, जो सेंटेंस में करता है उसके द्वारा अगर नहीं किया जाता है, तो वो सभी पैसिव वॉइस कहलाते हैं गाइस। आशा है आप इसे समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरा देखते हैं गाइस। तब जाकर मुझे पता चला कि बच्चा उचित समय पर जन्म लेगा। तो गाइस, तो हो सकता है आपको उसका एक्सरे और क्या क्या होता है गाइस, वो जांच रिपोर्ट जब आपके सामने आया होगा, तब जाकर आपको पता चला होगा कि बच्चा उचित समय पर जन्म लेगा। पहले किसी ने कह दिया होगा कि नहीं नहीं, अरे ये तो बिफोर हो जाएगा, या तो बाद में, या तो समय के बाद जन्म लेगा, या तो बिफोर में जन्म लेगा। लेकिन जब सही रिपोर्ट आपके पास आएगा, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट जब आपके पास आया और यदि उसके बाद डॉक्टर ने वो देखकर बताया कि ऐसा ऐसा है, तब आप कहते हैं किसी को, तब जाकर मुझे पता चला कि बच्चा उचित समय पर जन्म लेगा। तो इसका क्या बोलते हैं गाइस? तब जाकर, दैट्स व्हेन, मुझे पता चला, आई रियलाइज्ड कि दैट द बेबी विल बी बॉर्न इन ड्यू कोर्स। तो गाइस, यहाँ दो चीज़ें समझने लायक है गाइस। पहला, बेबी विल बी बॉर्न, यहाँ विल बी क्यों लगा दिया गाइस? क्योंकि पैसिव, क्योंकि बॉर्न वो पैसिव, और बॉर्न क्या है गाइस? बॉर्न ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है गाइस। और यहाँ विल बी ये पैसिव वॉइस में, क्योंकि बच्चा गाइस या तो अपने आप जन्म ले लेता है या और डॉक्टर के द्वारा, ऑपरेशन के द्वारा जन्म लेता है। तो गाइस, तो जन्म लेने या दिलाने का काम बच्चा खुद तो नहीं ना करता है गाइस, तो डॉक्टर के हेल्प से होता है, या तो फिर वो एक्सीडेंटली अपने आप होता है गाइस। तो इसलिए ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है गाइस, इसलिए हम यहाँ विल बी का यूज करते हैं गाइस। विल बी बॉर्न इन ड्यू कोर्स। यहाँ गाइस ड्यू कोर्स का क्या अर्थ है गाइस? यहाँ ड्यू कोर्स का अर्थ है समय आने पर, उचित समय पर या समय के साथ। आशा है गाइस इसको भी आप समझ चुके होंगे। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं गाइस। तब जाकर उसे पता चला कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। तब जाकर मुझे पता चला। तो गाइस
दैट्स व्हेन, तब जाकर, दैट्स व्हेन उसे पता चला, तब जाकर उसे पता चला कि मैं किस तरह का आदमी हूँ। तो गाइस तब जाकर, दैट्स व्हेन उसे पता चला, ही रियलाइज्ड कि दैट मैं किस तरह का आदमी हूँ, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन आई एम। तो गाइस यहाँ किस तरह का, किस प्रकार का, तो इसका इंग्लिश क्या होता है गाइस, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ। आशा है गाइस आप इसको समझ चुके होंगे गाइस। और गाइस ये बहुत छोटा सा टॉपिक था गाइस, और ये छोटे से टॉपिक के द्वारा मैं और भी एडवांस स्ट्रक्चर भी लाता हूँ, और इसके साथ आपको एक प्रकार से ट्रांसलेशन भी आप कैसे बनाएंगे उसके बारे भी थोड़ा सा मैं फोकस करता हूँ गाइस। और इसमें नया नया स्ट्रक्चर डालने का कोशिश करता हूँ गाइस, नया नया कुछ वर्ड्स डालने का कोशिश करता हूँ गाइस, ताकि आने वाले समय में आपके पास कुछ नया वर्ड्स भी हो जाए, कुछ वर्ड्स स्टॉक भी हो जाए गाइस। और आप अगर इसी तरह प्रयास करते रहेंगे गाइस तो आने वाले समय में आपके लिए और ये ईजियर होता चला जाएगा गाइस। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करें। और गाइस यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा गाइस कि मैं एक लिमिटेड क्वेश्चंस, लिमिटेड वाक्य ही सेंटेंस ही बना सकता हूँ गाइस। आप क्या बोलना चाहते हैं और परिस्थिति के अनुसार आपको क्या बोलना पड़े, तो गाइस इसलिए आप इसको केवल आधार मानकर, केवल बेस मानकर अपने मन में तरह तरह के प्रश्न को लाएं गाइस, और इसके द्वारा आप उसे बनाने का कोशिश करें, ट्रांसलेट करें गाइस। और आप इस तरह का प्रयास करेंगे तो गाइस आपके पास एक तो एक शैली हो जाएगा गाइस, और ये आपके माइंड में इस तरह के सेंटेंस सेट कर जाएंगे गाइस, और आपको कन्वर्सेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो गाइस। तो गाइस यदि वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले चला जाए, तो इसलिए पहले आप, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें गाइस। उसके बाद ऑल को टच करें, ताकि हमारे जितने लगभग ऑलमोस्ट प्रतिदिन मैं एक वीडियो अपलोड करने का कोशिश करता हूँ गाइस, आपको सही समय में मिलता रहे। और आप थोड़ा बहुत भी अगर इस वीडियो से सीखते हैं गाइस तो ये तो अच्छी बात है। और कुछ भी अगर कुछ एक भी शब्द अगर नया सीखते हैं तो इसको अच्छा ही कहा जाएगा गाइस। बस आज के लिए इतना ही। हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच गाइस।